ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ? ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ? ਤੂੰ ਇਹ ਮਾਰ ਦੀ ਲਾਣਾ ਜੁਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਟਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਯਾਰ। ਬੁੰਡ ਮਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾ ਮੇਰੀ ਬੁੰਡ ਪਾਣੀ ਚੋ ਪਾਣੀ ਬੁੱਧੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣਾ ਚੱਲਿਆ। डीजीपी जम्मू कश्मीर RR सोएन और SSP जम्मू, आप इस खबर को ज़रा ज़रूर देखिए। आपके कार्यकाल में आखिर हो क्या रहा है? पहले आम नागरिक सुरक्षित नहीं था, अब पत्रकार भी सुरक्षित नहीं है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक ऐसी खबर निकल करके सामने आई है जिस खबर ने बोलने पर मजबूर किया है, सोचने पर मजबूर किया है। आप कौन हो 25,000 लेने वाले? आप 25,000 आप ब्लैकमेलर हो, आप चोर हो, आप ब्लैकमेलर हो, चोर हो आप। ऐसा साहब सुनिए, सुनिए, शुरू से लाइव चल रहा है बिल्कुल। वो बातचीत सुनिए, वो बातचीत भी लाइव चली है। जो बातचीत पहले हुई है, आप बताइए 25,000 रुपया मांगा मीडिया आपने मांगा, इनसे किसी से बात हुई? मांगा 25,000 रुपया। 25,000 रुपया मांगा। गाड़ी रोकिए। मैंने जब आपसे बातचीत की, जब आप साइड पे खड़े थे, हमने कोई 25,000 मांगा नहीं, मांगा ना। यानी कि देख सकते हैं आप, पुलिस यहाँ पर है, मौके पर है, और यहाँ पर यानी कि कंस्ट्रक्शन जो है वो यहाँ पर हो रही है। और फिलहाल के लिए यानी कि अगर मैं बात करूं तो जितने भी लोग इस लाइव को देख रहे हैं, यानी कि अगर हम यहाँ पर आए थे, जिस तरह से स्थानीय लोगों के द्वारा जो है वो कंप्लेन की गई थी, लेकिन पुलिस चोर है, मीडिया वाले पंगा, मीडिया चोर यहाँ पर पहुंचे थे। और उसके बाद पुलिस से जो बातचीत हुई है, पुलिस से बातचीत हुई है, पुलिस ने साफ कहा कि कोई इस तरह का नहीं हुआ, पुलिस मौके पर थी। आप जाइए ना, अपनी प्रॉपर्टी में जाइए। पुलिस ने जो है वो मौके पर देखा है। आपका वो जगह मेरी सुन ले पहले, मेरा लोड़ा होना जेड़ा होना वही मेरा मेरा जेड़ा होना ना वही गल लोड़ा होना। तू इधर मेरा जो बोंड पानी तो खा ले, ये काला कुसा तोड़ी दा गलत कीता गया। तू कौन ने मेरी बात भैन चोद दो, तू कौन ने तो कौन है बुद्धि दा नहीं थोड़ा ही करी भैन चोद दे पाचेरा मीडिया तो मैं खोर तू चार बुद्धि दे दर चोद दे 300 रुपया मैं अगला दे बुद्धि दे 20 डिग्री की और लोड़ा तेरे बुद्धि दा चार नौकर रखे डिग्री की मार दी लाला चोर बुद्धि दे। ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ? ਤੂੰ ਇਹ ਮਾਰ ਦੀ ਲਾਣਾ ਜੁਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਟਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਯਾਰ। ਬੁੰਡ ਮਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾ ਮੇਰੀ ਬੁੰਡ ਪਾਣੀ ਚੋ ਪਾਣੀ ਬੁੱਧੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣਾ ਚੱਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, मेरे इथों निकली आ, और तू होएगा। क्या कभी आपने ये सोचा था कि जम्मू के हालात ऐसे होंगे? यहाँ पर आम नागरिक सुरक्षित नहीं था। ये खबरें हम दिखा रहे थे, लेकिन जो खबरें दिखाने वाले हैं, अब वो पत्रकार भी सुरक्षित नहीं हैं। उन पत्रकारों को किस तरीके से गुंडा एलिमेंट जान से मारने का प्रयास कर रहे हैं, उनकी जान लेने तक का प्रयास कर दिया जाता है। ऐसी खबरें अब निकल करके सामने आने लगी हैं। आज की ये खबर खास करके पुलिस विभाग को ज़रूर देखनी चाहिए। अगर हो सके तो ये खबर DGP जम्मू कश्मीर RR सोएन तक पहुंचाइए। ये खबर SSP जम्मू तक ज़रूर पहुंचाइए। ये खबर उन तक पहुंचाना ज़रूरी है, क्योंकि दिन ब दिन माहौल सुधरने की बजाय बिगड़ता जा रहा है। ये खबर है बेलीचराना इलाके की। बेलीचराना में कंटोनमेंट एरिया के अंदर इलीगल तरीके से एक बिल्डिंग का निर्माण हो रहा था। एक न्यूज़ पोर्टल की टीम को फ़ोन आता है और वो ये बताया जाता है कि उस इलाके में इलीगल तरीके से एक बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है। आप सब जानते होंगे कि पिछले दिनों विभाग किस तरीके से कार्रवाई कर रहा था। इलीगल तरीके से हो रहे निर्माण या बनी हुई बिल्डिंगों को किस तरीके से गिरा दिया गया था या निर्माण को रुकवा दिया गया था। लेकिन अब क्या हुआ है? तो मेरे साथ इस वक्त लाइन पर जुड़ चुके हैं अंकुश भंडारी, जो पत्रकार हैं पैगाम टीवी के। अंकुश, क्या हुआ था जब आप बेलीचराना में कवरेज के लिए गए थे? क्या कवरेज थी और क्या शिकायत थी वहाँ की? सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो सर सबसे पहले आपको बता दूं तो जिस तरह से कंटेनमेंट जोन बेलीचराना की अगर बात करें तो वहाँ पर एक बिल्डिंग अवैध रूप से बन रही थी। उसी के बाद वहाँ पर जब स्थानीय लोगों ने कंप्लेन की और मीडिया को बुलाया कि आखिरकार आप इधर आइए, यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो बहुत अच्छा काम कर रही है, वो इस बिल्डिंग के लेंटर को जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस ने काम को रुकवा दिया है। तो जब हम उसकी कवरेज करते हैं तो हालांकि हम दिखाते भी हैं कि पुलिस ने काम वहाँ पे रुकवा दिया है, और एक अच्छा स्टेप जो है वो यहाँ पर पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का देखने को मिल रहा है कि कंटेनमेंट जोन में जहाँ कुछ समय पहले भी इस तरह की प्रॉपर्टी जहाँ बन रही थी उन पर नकेल कसी जा रही थी कि इस तरह की अवैध कंस्ट्रक्शन कंटेनमेंट जोन में ना हो।
तो हम वो दिखा रहे थे, लेकिन उसी के दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस के जो जवान वहाँ पर थे वो कुछ ही यानी कि जो लोग वहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर रहे थे वो इस फिराक में बैठे हुए थे कि जैसे ही पुलिस की गाड़ी थोड़ी सी आगे की ओर गुजरेगी या पुलिस को जो है वहाँ से भेजा जाएगा, पुलिस वहाँ से जो है जैसे ही अगर आगे की ओर लोकेशन को बढ़ती है तो हम इन लोगों को सीधे दबोच लेंगे। तो उसके बाद अगर बात करें तो मेरे साथ मेरे कैमरामैन सहयोगी अगर मैं बात करूं तो राजवीर थे, उनके ऊपर भी हमला किया गया, उन्हें भी मारा गया। हालांकि अगर राजवीर की मैं बात करूं तो राजवीर को भी कई थप्पड़ जो है वो मारे गए हैं, मुक्के मारे गए हैं और मोबाइल फ़ोन के साथ साथ माइक को जो है वो छीना गया था। और उसी के बाद अगर अभी की बात करें तो फिर उसके बाद हम पुलिस स्टेशन गए। पुलिस स्टेशन में जो है वो बाकायदा एप्लीकेशन दी है और ऐसे जो पुलिस स्टेशन के थे उनने साफ कहा कि इनके खिलाफ जो है वो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपकी एप्लीकेशन जो है जो आपने दरख्वास्त दी है, शिकायत की है, वो सतवारी पुलिस स्टेशन में की है कि वो शिकायत जो है वो पुलिस चौकी बेली चराना में की है? सर अभी की मैं बात करूं तो हमने पुलिस चौकी बेली चराना में ही दी थी, क्योंकि वहां पर जो सर मौजूद थे उन्होंने कहा कि इन लोगों को जो है वो छोड़ा नहीं जाएगा जो इस तरह का मामला यानी कि वारदात को अंजाम करेंगे। लेकिन उसके बाद जो है उन लोगों को फिलहाल के लिए जो है उनको ढूंढा जा रहा है, यानी कि उन लोगों को भी जो है वो जल्द से जल्द पुलिस ने ये कहा कि उन्हें उठाकर थाने में जो है वो रखा जाएगा। सवाल एक है अंकुश कि अब पत्रकार जो हैं वो कवरेज के लिए जा रहे हैं, इलीगल तरीके से ये एक्टिविटीज जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। पहले भी कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जिनमें बड़ा नुकसान भी कई लोगों का हुआ है। अब पत्रकार जब कवर करने के लिए ये चीज जा रहे हैं, वो पुलिस की मौजूदगी में आपके ऊपर हाथ उठाया गया है, आपके कैमरामैन को धमकाया गया है, उनका मोबाइल छीनने का प्रयास किया गया है और पुलिस के सामने धमकी दी गई है, ये सुना जा रहा है उस वीडियो में साफ साफ। सर उन लोगों ने छीनने की कोशिश नहीं की, बल्कि उन्होंने हमारा फ़ोन भी छीना। उसके बाद हमारी मोटरसाइकिल, हमारे पास 2 स्प्लेंडर मोटरसाइकिल थे, हम दोनों की मोटरसाइकिल की चाबी उन लोगों ने छीनी। और उसके बाद जब मेरा कैमरामैन यानी कि कैमरामैन बाइक स्टार्ट कर रहा था, उसके बाद उसे लातें मारी गई, बाइक पे ऊपर उसे गिराने की कोशिश की गई कि वो व्यक्ति जो है वो वहीं पर गिर जाए। लेकिन हम लोगों ने यानी कि मैं अगर बात करूँ, स्थिति इस तरह की बन चुकी थी, यानी वो लोग जो है वो हमारे खून के प्यासे हो चुके थे और हमने जान बचाकर यानी कि हमने उस कवरेज को वहीं पर, अगर आप मेरे चैनल पे भी देखेंगे, वो कुल मिलाकर 1 मिनट 30 सेकंड की वीडियो जो है वो खाली उतनी ही लाइव हो पाई है। उसके बाद जो फोन टेढ़ा करके जितना रिकॉर्ड हो सकता था वो हमने रिकॉर्ड किया। उस वीडियो के अंदर वो आपको पहले ये कहते हैं कि इन लोगों ने ब्लैकमेलिंग करने का प्रयास किया है, पुलिस के सामने ये चीज कह रहे हैं और वो जो पुलिस ऑफिसर हैं वो आपके हक में खड़े हुए नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं हुई है। उसके बाद वो लोग अगरुक होते हैं और आप पर हमला कर देते हैं। नहीं सर, अगर पुलिस की बात करें, क्योंकि जब लाइव शुरू हुआ था उस लाइव में अब उन्हें पता नहीं लग रहा था कि आखिरकार मीडिया यहाँ पर पहुँच चुका है और अब हम इस मीडिया को किस तरह से टैकल करें, यानी कि इन लोगों को किस तरह से जो है हम ये कवरेज करने से बंद करें। कोई खलल डालने की कोशिश उनके द्वारा की गई थी, तो कोई जो मुद्दा है उनको वहाँ पर सूझ नहीं रहा था। तो उसके बाद पीछे से एक व्यक्ति आता है, वो उनको सीधे कहता है कि जनाब ये सवाल डाल दो कि मीडिया ने जो है वो पैसा मांगने की कोशिश की गई थी। लेकिन अगर दूर दूर तक अगर इंक्वायरी की बात की जाए तो हम इन लोगों को जो है वो पहली बार देख रहे हैं और जिस तरह से हमें रैंडम फोन कॉल आता है कि इस तरह की एक्टिविटी इस एरिया में हो रही है, तो आखिरकार इस मुद्दे को मीडिया क्यों नहीं हाईलाइट कर रही है। जब आप लोग वहां पहुंचे थे और भी कोई मीडिया वहां पर मौजूद था या फिर पुलिस उस वक्त आ चुकी थी या आप पुलिस से पहले पहुंचे थे वहां? अगर हम बात करें तो पुलिस पहले पहुंच चुकी थी। पुलिस ने बखूबी अपना काम किया था। जो वहां पर मशीनरी के द्वारा जो है वो लेंटर डाला जा रहा था, उस मशीनरी को जो है वो वहां से जो है वो वहां पर मशीनरी नहीं थी। पुलिस ने पूरी तरह से काम को जो है वो बंद करवा दिया था। उसके बाद हम जब पहुंचते हैं तो हमने अपने पत्रकारिता के माध्यम से यही लोगों को दिखाने की कोशिश की कि जम्मू कश्मीर पुलिस अपना काम कर रही है। बखूबी कंटेनमेंट जोन में जम्मू कश्मीर पुलिस को जिस तरह के आदेश दिए हैं वो उन आदेशों का पालन कर रही है और उसी तरह से पुलिस चौकी अगर बेलीचराना की बात करें तो जो स्टाफ है वो पूरी भरपूर कोशिश जो है वो इन लोगों के खिलाफ कर रहा है। लेकिन अंकुश ये सवाल एक खड़ा हो रहा है कि जब वो लोग आपको पुलिस के सामने धमकी दे रहे थे और पुलिस प्रशासन के लोग वहां पर थे, एक ऑफिसर भी उस गाड़ी में बैठा हुआ था जब वो धमकी दे रहे थे खुलेआम, तो पुलिस को ये फर्ज नहीं था कि आप लोगों की प्रोटेक्शन करती और आप लोगों का बचाव करती? हालांकि मौके से पुलिस के लोग वहां से चले गए।
सर वो पुलिस प्रशासन की अगर बात करें तो ये उन सभी अफसरान को जो है वो सोचना चाहिए था कि आखिरकार जो ये दो लोग हैं, यानी कि हम अपनी जान पर खेल कर जो है वो वहाँ पर कवरेज कर रहे थे और लोगों को जो ग्राउंड जीरो की रियलिटी है वो दिखा रहे थे और लाइव तस्वीरें थी पूरी। लेकिन वो पुलिस प्रशासन को भी अब संज्ञान लेना चाहिए कि आखिरकार वो जिन लोग वहाँ पर आए थे, जिस तरह से मुझे बताया जा रहा है कि पीएसआई वहाँ पर एक मौजूद था और गाड़ी में एक और साथ मौजूद थे और उसके बाद एक ड्राइवर गाड़ी को चला रहा था, लगभग 3 से 4 लोग थे। लेकिन आखिरकार उन लोगों को अब ये या तो उन्हें लैक ऑफ नॉलेज था कि वहाँ पर अगर इस तरह की वारदात हो रही है तो हमें रुकना है, या किस तरह के आदेश उन्हें आए थे वो मैं कह नहीं सकता। लेकिन बातों में ये साफ हो रहा था कि वहाँ पर ये बातें कही जा रही थी कि पुलिस का काम हो गया, अब हमें अपना काम करने दो। कितने लोग थे अंकुश वहाँ पर, कितनी तादाद थी उन लोगों की जिन्होंने आपके ऊपर हमला बोला है, और क्या उन लोगों को पहचानते हैं आप, कौन लोग थे, कुछ नाम पता चला उनका? सर लगभग मैं अगर बात करूं तो मजदूरों को मिलाकर कम से कम 3 से 5 लोग, हाँ 3 लोग जो थे वो हमारे आगे पीछे थे, और लगभग जो वीडियो में जो 2 लोग दिखे, यानी कि जिन 2 लोगों ने हाथापाई की है, एक का नाम जो है वो रमेश कुमार के करीब बताया जा रहा है और एक का नाम राजू जो कंट्रैक्टर यानी कि बताया जा रहा है कि वो ठेकेदार था। अभी इस चीज़ की पुष्टि जो है वो पूरी तरह से नहीं हो पाई, लेकिन सोर्सेज के मुताबिक से यही पता लगा कि एक रमेश कुमार और उसके बाद एक राजू नामी व्यक्ति है। अब आप लोग जो ये हादसा पेश आया है इसके बाद क्या सोच रहे हैं कि पत्रकार कितने महफूज हैं? एक तो जम्मू कश्मीर के हालात आप वैसे ही जानते हैं कि आतंकवादी घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, पत्रकारों को कवरेज के लिए निकलना होता है। आप लोग इस इलीगल वे से हो रहे काम को पुलिस प्रशासन के और विभाग के सामने लाने का प्रयास कर रहे थे, और जिस तरीके से ये हमले होने लगे हैं, किसी की जान तक जा सकती है, जैसे आप बता रहे हैं कि हमला किया है, तो नहीं कितना सरकार जी, बात जो आपने कही है, सवाल आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि पत्रकार सुरक्षित नहीं है। मैं आपको सीधी बता दूं, अगर हम उस मौके से वहां से अगर भागते नहीं तो शायद आज हम क्या पता हॉस्पिटल में एडमिट होते, और क्या पता कुछ देर के बाद ये खबर आती कि ये 2 पत्रकार कवरेज के दौरान जो है वो इनकी जान ले ली गई। क्योंकि ग्रेटर क्लास मामले में भी आप देखते हैं किस तरह से इस तरह की हरकतें वहां पर भी देखने को मिले, लेकिन वहां पर यही था कि प्रॉपर्टी ओनर्स के बीच में क्लेश था। लेकिन वहीं पर यहाँ पर जो है वो कहीं ना कहीं पत्रकारों को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही थी, और कुछ इस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया, मैं उन्हें बयान नहीं कर सकता, और सोशल मीडिया पर भी जो है वो मैं वो बातें नहीं कह सकता जो उन्हें बातें कही है मीडिया को लेकर कि किस तरह से। और उसके बाद सभी मीडिया हाउसेज, अगर मैं बात करूं जम्मू में ओवरऑल जितने भी पत्रकार हैं जो ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग करते हैं, सभी के फोन कॉल्स आ रहे हैं और कह रहे हैं कि जनाब ये क्या वारदात होगी, और सभी पत्रकार इस समय सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं कि आखिरकार कल कोई हम भी अगर कोई प्रशासन कार्रवाई करता है उसके बाद हम कवरेज करते हैं वहां पे, कहीं हम पर भी जो है वो हमला ना हो जाए। लेकिन अंकुश, एक सवाल ये है, आपको जब ये शिकायत आप तक पहुंची, ये कब पहुंची शिकायत कि वहां पर अवैध तरीके से निर्माण किया जा रहा है? लगभग सुबह जो है वो हमें फोन कॉल आता है एक सोर्सेज के हवाले किसी की, जम्मू कश्मीर पुलिस ने जो है वो वहाँ पर कार्रवाई की है। जिस तरह से आप सभी कवरेज करते हैं जब कोई भी डिमोलिशन ड्राइव होती है, या यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने जो है वो काम को रोका है। हम उसे को दिखाने के लिए सवाल अब ये है अंकुश कि अगर अवैध तरीके से निर्माण हो रहा था, वो मैंने उस वीडियो को देखा, उस वीडियो में जो निर्माण हो रहा है वो छोटा सा निर्माण नहीं है, एक बड़ी बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा था, एक रात में वो नहीं हुआ है। तो क्या विभाग को या कंटोनमेंट बोर्ड को या फिर पुलिस प्रशासन को इन चीजों के बारे में जानकारी नहीं रहती, या फिर कोई इन्वॉल्वमेंट रहती है इसमें? क्योंकि सवाल उठ रहे हैं कि पुलिस के सामने ही सब कुछ हुआ है आज। सर अगर मैं बात करूं, हमारे पास कुछ दिन पहले भी जो है वो कंटेनमेंट के जो आला अधिकारी है, मैंने उन्हें भी कॉल किया था कि सर वहां से इस तरह की, यानी कि अगर मैं बात करूं तो ये पहले के सोर्सेज जो है वो वहां से सूचना दे रहे थे कि इस तरह से हो रहा है वहां पर। लेकिन हमने कंटेनमेंट से भी जब बात की, कंटेनमेंट को भी बताया कि सर इस तरह की एक्टिविटीज हो रहे हैं, तो लेकिन कई और भी लोग हैं जो लोकल वहाँ के हैं, उनके द्वारा कंटेनमेंट को जो है वो फोटोज भी भेजी गई हैं, पूरी रिपोर्ट भी बताई गई है कि आखिरकार वहाँ पर क्या चल रहा है। तो ठीक है अंकुश, आप अपना ध्यान रखिए, और उम्मीद करते हैं कि पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी आपकी इस शिकायत को जो है वो सीरियसली लेंगे, और ऐसे क्रिमिनल एक्टिविटी करने वाले लोगों को पकड़ेंगे, इन पर नकेल कसेंगे ताकि ऐसी वारदात जो है वो ना हो। ठीक है अंकुश, हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। हम किसी भी प्रकार का कोई विज्ञापन नहीं लेते हैं, हम आज़ाद पत्रकारिता करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आज़ाद पत्रकारिता जिंदा रहे तो आरटीआई इंडिया न्यूज़ का आर्थिक सहयोग करें ताकि आरटीआई इंडिया न्यूज़ आज़ाद पत्रकारिता करता रह सके।